तो लास्ट एपिसोड के एंड पे जियान कहती है कि क्यों ना मैं वहां पर जाऊं और यंग मास्टर किन वूनियान को आजमा कर देखूं, मैं उसे ट्राई करके देखती हूँ क्या है वो किस किस्म का इंसान है और उसके पास जो गार्ड्स है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। साथ ही यंग मास्टर लिंग आगे बढ़ता जाकर उसकी बॉडी में हाथ डालते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरी जूनियर सिस्टर वहां पर जाकर अपनी ब्यूटी ट्रिक को यूज करने वाली, क्योंकि तुम्हारे पास जो ब्यूटी ट्रिक्स हैं उनको देखकर तो किन वूनियान वो तुम्हारे सामने लट्टू हो जाएगा। चलो जल्दी से जाओ, जाकर अपनी ब्यूटी के चार्म्स को यूज करो, जाकर उसके पास से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। हो सकता है कि तुम उसके पास 9 लुमिनरी गोल्डन पिल भी फ्री में लेकर आ सको। जियान उसे कहती है सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें इस तरह की औरत दिखाई देती हूँ जाकर अपने चार्म्स के साथ किसी लड़के को बहला फुसला सके? मैं किसी भी लड़के के साथ सो नहीं सकती किसी गोल्डन पिल के लिए। उसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस तरह की औरत हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हिमालय सोल सेक्टर का नया मास्टर कौन बनने वाला है। फादर के बाद नया मास्टर मैं बनूंगा और एक बार मैं वहाँ का नया मास्टर बन गया हो सकता है कि तुम्हारी जो ब्यूटी ट्रिक मेरे ऊपर भी काम कर जाए और तुम्हारी ब्यूटी ट्रिक जब मेरे ऊपर काम करेगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। क्या ख्याल है इस बारे में? उसे कहते अच्छा ठीक है छोड़ो मुझे, तुम इस तरह का मजाक मेरे साथ कैसे कर सकते हो। मैं जाकर किन वूनियान को देखती हूँ और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है लिंग चैंगफेंग हिमालय सोल सेक्टर के मास्टर का बेटा नहीं होता तो मैंने कब का इस कमीने कुत्ते को मार दिया होता। ये एक बहुत ही बेशरम और घटिया इंसान है, जरा देखो तो ये मेरे साथ किस तरह बुरी तरह से बर्ताव करता है। एक बार वो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल मेरे हाथ से चढ़ जाए, वो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसको लेने के बाद ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकती हूँ और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में सुप्रीम राम में पहुंच जाऊँ। एक बार मैं सुप्रीम राम में पहुंच गई, इस तरह का एक लो लेवल का कमीना मेरे सामने क्या ही औकात रखेगा। मैं इसको अपने हाथों से मारूंगी और इसके फादर को भी जो कि मास्टर है। उसके पास अब एक मिशन है, उसे लिंजुई के पास से 9 लुमिनरी गोल्डन पिल लेनी है। तो वो कहती है लिंजुई मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हारे पास से 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को लेने के लिए। वो उस होटल के बाहर आती है जहाँ पर हमारा लिंजुई रह रहा है। तो वहाँ पर बाहर जो 2 गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर नहीं आ सकती। वो उनसे कहते हैं मैं हिमालय सोल सेक्टर से हूँ, मेरा नाम मोस्ट ज्ञान और मैं यहाँ पर अंदर जाकर मास्टर किन वूनियान को बता दे कि मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो गार्ड उसे कहता है नहीं आप उसे नहीं मिल सकते क्योंकि यंग मास्टर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वक्त वो किसी से भी नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा था 1 घंटे के लिए किसी से भी नहीं मिलेंगे इसलिए आप यहाँ से जा सकती है। तो वो कहती है अच्छा ये बात है तो फिर मैं यहीं पर रुकूंगी, मैं यहाँ पर रुककर उनका इंतजार कर सकती हूँ। आती वो अंदर से सोच रही होती है कि ये गार्ड मेरे करीब खड़ा है, इतने करीब खड़ा है कि मैं जहाँ पर इसकी पावर्स को महसूस कर सकती हूँ। हालांकि ये बाहर से किंग नाम का गार्ड दिखाई देता है लेकिन मुझे पता है कि इसने अपनी पावर्स को सप्रेस किया हुआ है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ये एम्परर सोवरियन राम का मास्टर है। मास्टर किन वूनियान अगर यहाँ पर 10 इस तरह के मास्टर्स को लीड कर रहा है, इस तरह के 10 मास्टर जो कि एम्परर सोवरियन राम के मास्टर्स हैं, मतलब यह है कि यंग मास्टर किन वूनियान का स्टेटस कोई लो नहीं होगा बल्कि वो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा है। मुझे बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। और उसे कहता है लड़की हमने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकती, चलो जल्दी से यहाँ से चली जाओ क्योंकि मास्टर अगर बाहर निकला है तो वो तुम्हें देखकर गुस्सा हो जाएंगे कि तुमने यहाँ पर गेस्ट को रोका ही क्यों था, इस वजह से तुम पूरे 1 घंटे के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती। तो वो कहती है अच्छा ठीक है बाहर की तरफ चली जाती है। जबकि वहाँ लिंजुई अंदर बैठा होता है। वहाँ लिंजुई कहता है जो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल मुझे दी गई है ये जो बेची गई है इसके अंदर डिफेक्ट है, इस वजह से तो उन लोगों ने इस पिल को बेच दिया, वरना गोल्डन ग्लास बिल्डिंग के लोग इस पिल को क्यों बेचते? अगर ये डिफेक्टेड नहीं होती वो लोग इसे खुद यूज करते। लिंजुई वहाँ पर अपने पास से अपनी फायर को रिलीज करता है और कहता है मेरे पास ग्रेट सन डाउ फ्लेम टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज करते हो सकता है कि मैं इसके अंदर गोल्डन पिल के अंदर जो फ्लॉज हैं जो इफेक्ट्स हैं उन सभी को ठीक कर सकता हूँ। दोनों को एक साथ रिलीज करता है पिल और साथ में अपनी फ्लेम्स को, दोनों को रिलीज करने के बाद वो पिल के अंदर डिफेक्ट्स को खत्म करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट सीन में 1 घंटे और 30 मिनट के बाद का दिखाया जाता है। जियान फिर से वापस आ जाती है। जियान 1.5 घंटे के बाद वापस आती है और आकर बाहर जो गार्ड खड़ा था उससे कहती है क्या तुम जाकर उसे बताओ कि नहीं कि मैं जहाँ पर हूँ। और उसे कहता है मास्टर ने कहा था कि जब तक वो खुद अंदर से बाहर नहीं निकलते प्रैक्टिस खत्म करने के बाद तब तक कोई भी ने डिस्टर्ब नहीं करियो। हमारे पास कोई भी हक नहीं है कि हम अंदर जाकर मास्टर को डिस्टर्ब कर सके, प्लीज यहाँ से चली जाओ, हमें नहीं पता कि और कितना ज्यादा टाइम लगेगा, वो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले। तो कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गया। और फिर से पीछे की तरफ मुड़ती है और कहती है किन वूनियान अंदर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, 1 घंटे का कहा गया था लेकिन अब 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। जैसे वो वहां से गुजरी होती है साथ स्टोर वाला बंदा उसे कहता है मैम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपको बहुत ही डिलीशियस शराब मिलेगी और साथ में आपको डिलीशियस खाना भी मिलेगा। कहती है अच्छा ठीक है। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, जाकर वाइन लेकर पीना स्टार्ट कर देती है और कहती है चैंगफेंग ने मेरे साथ गलत किया और किन वूनियान वो भी मेरे साथ गलत कर रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पी कर ही मैं अपने हाल को ठीक कर सकती हूँ। तो दोनों गार्ड्स वहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, लड़की यहाँ पर हमारे यंग मास्टर किन वूनियान से मिलने के लिए आई है लेकिन वो हमारे यंग मास्टर ने कहा था कि वो इस लड़की से नहीं मिलेंगे, हम 2-3 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसी वजह से वो लड़की वहाँ पर बैठकर पी रही है। यंग मास्टर को पहले से पता था लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हिमालय सोल सेक्टर की खूबसूरत लड़की, नंबर 1 ब्यूटी। लेकिन हमारे यंग मास्टर किन वूनियान उस लड़की को घास नहीं डाल रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा कूल है? नेक्स्ट में फिर से आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। आधे घंटे के बाद जो होती है जियान वो बहुत ज्यादा पीने के बाद टल्ली हो जाती है। टल्ली होने के बाद वो कहती है यंग मास्टर किन तुम कहाँ पा रहे हो, चलो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रात हो चुकी होती है। उसी वक्त सेवंथ प्रिंसेस उसके सामने आती है और उसे कहती है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मास्टर तो इस वक्त सो चुके होंगे इसलिए तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, आज के लिए कोई भी विजिटर उनसे मिल नहीं सकता। जियान उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कमीना कहीं का मुझसे मिले बिना ही यहाँ पर सो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो जानबूझकर मुझे यहाँ पर टाल रहा है। तो जियान अभी वहीं पर खड़ी होती है कि सेवंथ प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ती है और वहाँ पर जो गार्ड होता है वो उसे कहती है मास्टर ने कहा है कि तुम लोग भी जाकर रेस्ट करो,
तो वो गार्ड उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर गैस का क्या करें, ये गैस तो अभी तक यहीं पर है, तो फिर हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। सैन प्रिंस उसे कहती है मास्टर ने कहा था कि हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक छोटी मोटी लड़की है, ये उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। बस सुनने के बाद तो ध्यान से नोबिता गुस्सा हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये है लेकिन वूनियन मुझे अपने लिए कोई भी खतरा नहीं समझता, इसी वजह से वो गार्ड्स को भी यहाँ से भेज रहा है और मेरी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। आज रात में उसे मिलकर रहूंगी। और वो बड़ी स्पीड से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है मैं उसे मिलकर रहूंगी, तुम सभी लोग मेरे रास्ते से दूर रहो। जाकर दरवाजे के ऊपर नॉक करना स्टार्ट करती है और कहती है यंग मास्टर तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। अंदर से उसे आवाज आती है, उसे कहा जाता है कि जो वाइन तुमने पिया वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं थी बल्कि बाकी के सभी लोग इंटॉक्सिकेटिंग है। तो मतलब यह है कि तुम वाइन पीकर अपनी परेशानियों से निजात नहीं हासिल कर सकती। तो मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए या नहीं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए नहीं, इसी वजह से मैं तुमसे मिल नहीं रहा। ज्ञान बाहर खड़ी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है इसने यहाँ पर वाइन के बारे में जो कुछ भी कहा वो बात सुनने के बाद तो मेरी और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है इससे मिलने की, तो अब मैं इससे मिलकर रहूंगी। तो वो दरवाजे के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करती है, वो कहती है आज मैं तुमसे मिलकर रहूंगी। दरवाजे के ऊपर अटैक करती है तो दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटने के बाद वो अंदर आ जाती है। अंदर आकर देखते तुम्हारा लिंजी वहाँ पर 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को लेकर बैठा होता है। उसके सामने आने के बाद उसे कहती है यंग मास्टर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊंगी कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा लिंजी 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को सामने की तरफ करते हुए कहता है मुझे इसी बात अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, यहाँ पर इस 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को लेने के लिए आई हो। साथ ही जियान यहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करने लगी है। वो अपने चार्म्स को यूज करते हुए आगे बढ़ती है और लिंजी के करीब चली जाती है। उसके करीब जाने के बाद उसे कहती है ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम यहाँ पर इसको मेरे लिए कंप्लीट कर सकते हो, चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करो जिस तरह तुम इसको कर रहे थे, यानी कि ये अगर डिफेक्टिव पीस है तो तुम्हें इसे कंप्लीट करना होगा। लिंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को इतनी आसानी के साथ मुझे ले सकती हो, तुम यहाँ पर इस हाथ तक गिर सकती हो कि तुम अपनी बॉडी को डोनेट करने को तैयार हो सिर्फ और सिर्फ 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को देने के लिए। तो जियान उसे कहती है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि गोल्डन पिल के बदले में मेरी बॉडी, क्या तुम्हें ये सौदा ठीक नहीं लगता। तुम्हारा लिंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए, क्या लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता लेकिन लड़कियों के पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस होती हैं, अगर उनको एक बार यूज कर लिया जाए तो फ्यूचर में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम रह जाती है। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि आज तक मैं किसी भी मर्द के साथ नहीं सोई। लिंजी से कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे इतना तो पता है कि तुम एक बहुत ही एम्बिशियस औरत हो, तुम्हें अपने बारे में अच्छी तरह से पता है कि अपने आप से किस तरह प्यार करना है, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में हो। 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को हासिल करने के लिए तुम यहाँ पर मेरे साथ सोने को तैयार हो, लेकिन असल में अगर तुम यहाँ पर होश में थी तुम कभी भी ऐसा नहीं करती। लिंजी से कहता है हम लोग यहाँ पर पास्ट के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करते, हम लोग यहाँ पर कोई और बात करते हैं। तो वो कहती है तुम इस तरह के पहले इंसान हो जो मुझे समझ रहे हो। उसे कहती है क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर अपनी बॉडी तुम्हें सबमिट करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा लिंजी से पीछे की तरफ झटका देता है और कहता है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो उसे कहती है लेकिन क्यों यंग मास्टर, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं यहाँ पर रुकने की वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि मैं किन वोनियन वो बंदा नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, जिसको तुमने इमेजिन किया था। से कहती है तो फिर यंग मास्टर अगर आपको मेरी बॉडी नहीं चाहिए तो फिर मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर 9 लुमिनरी गोल्डन पिल के बदले में मुझसे क्या चाहती हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज देने को तैयार हूँ लेकिन 9 लुमिनरी गोल्डन पिल मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 205 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजू यहाँ पर इसके सामने कौन सी शर्त रखने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।